हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी बिजनेस के एक खास टास्क या पार्ट को किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्ट्रैक्ट पर देना। बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किसी भी बिजनेस को सही ढंग से चलाने और आगे ले जाने में काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि इस सर्विस का प्रयोग कर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के मूल काम पर पूरा ध्यान दे सकता है और बिजनेस के दूसरे कम जरूरी भाग को किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे सकता है, जिससे उसका पूरा काम आसानी से हो जाता है। कॉल सेंटर ग्राहक संपर्क और संचार सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्राहक सेवा किसी सामान को खरीदने के बाद उसके उपयोग करने या उससे जुड़ी किसी भी परेशानी हेतु सहायता करने हेतु होता है। यह किसी भी प्रकार के सामान से जुड़ी समस्या या प्रश्न हेतु होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो उस सामान को खरीदना चाहता है या खरीद चुका है वह इस सेवा का उपयोग कर सामान से जुड़ा कोई प्रश्न पूछ सकता है या उससे जुड़ी समस्या बताकर सहायता प्राप्त कर सकता है। इसका एक अर्थ एक संगठन से भी होता है जो वस्तु के मूल्य निर्धारित करता है। आधुनिक युग में संचार के बहुत से माध्यम हो गए, जैसे कि इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा और भी बहुत से संचार के माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले डाक द्वारा ही लोग अपनी बात लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। शिकायत क्या होती है? यह एक कर्मचारी द्वारा एक नियोक्ता के लिए उठाई गई समस्या और चिंता है। कर्मचारी इसे नियोक्ता की नीतियों, खराब कामकाजी परिस्थितियों और कानूनी मुद्दों से असंतुष्ट होने के कारण उठाता है। किसी कर्मचारी की शिकायतें मान्य हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। हालांकि इसकी उपस्थिति संगठन से कर्मचारी की अपेक्षाओं और उस कर्मचारी को प्रदान की गई वास्तविक कार्यस्थिति के बीच उल्लेखनीय अंतर को दर्शाती है। सीआरएम क्या है? सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए किया जाता है। एक बिजनेसमैन को अपनी ज़्यादा सेल और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ग्राहकों से जुड़ी जानकारी रखनी आवश्यक होती है, जिससे आप उनकी पसंद नापसंद का पता लगा सकते हैं और साथ ही अपने प्रोडक्ट की भी आपको जानकारी मिल जाती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर विश्वास कर पा रहे हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के लिए ही सीआरएम का इस्तेमाल किया जाता है। सीआरएम ग्राहक मेल के साथ कैसे काम करता है? सीआरएम सिस्टम की कार्यप्रणाली बहुत ही सरल है। सबसे पहले लीड जनरेशन का काम होता है। इसमें अलग अलग कस्टमर की लीड होती है। इसमें उस कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी होती है जिसको प्रोडक्ट सेल करना है। फिर सीआरएम के कस्टमर इंटरफेस में लीड डालने के बाद सेल का काम किया जाता है। अब सीआरएम सिस्टम में डाली गई जानकारी के अनुसार सीआरएम सेल्स टीम को याद दिलाता है, जैसे किसी को यदि कॉल करना है, मैसेज करना है या मेल करना है। यहाँ तक कि कस्टमर से बात की हुई सारी जानकारी सीआरएम सिस्टम में सेव हो जाती है। जानकारी इसलिए सेव की जाती है जिससे यदि कभी भविष्य में किसी कस्टमर की जानकारी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से पता की जा सकती है। अब सीआरएम में आफ्टर सेल प्रोसेस सेटिंग को ऑन कर दिया जाता है, जिसे समय समय पर कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी मिलती रहती और ऑटो सेल्स जनरेट होता रहता है। अंत में कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। एक सीआरएम प्रणाली आपको अपने ग्राहकों को स्पष्ट आकलन दे सकती है। आप सब कुछ एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यही सीआरएम का ग्राहक से मेल होता है। खतरा क्या है? कंप्यूटर खतरा एक ऐसा शब्द है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से समझौता किए जाने से संबंधित है। इस खतरे में साइबर हमले हो सकते हैं और डेटा चोरी, गुम या संपादित हो सकता है। यह खतरा सिस्टम के कोड में खराब सूचना, सुरक्षा प्रथाओं या बैकडोर के कारण हो सकता है। कंप्यूटर खतरों के उदाहरणों में बॉटनेट, अनैतिक हैकिंग, रैंसमवेयर आदि खतरे शामिल है। वाटरमार्क क्या है? इसके बारे में समझाइए। वाटरमार्क आपको डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में हल्के कलर में दिखाई देता है। कभी कभी यह डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लिखा होता है। वाटरमार्क के शुरुआत के बाद कोई भी व्यक्ति अपने इमेज या अन्य डॉक्यूमेंट को कॉपी होने से बचा सकता है। किसी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में मौजूद एक टेक्स्ट, लोगो, स्टाम्प या सिग्नेचर होता है, जिसका इस्तेमाल प्रकाशक अपने कॉपीराइट को दर्शाने के लिए करते हैं। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को किसी भी रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार केवल प्रकाशक के पास ही होता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति बिना प्रकाशक के अनुमति के वाटरमार्क लगे डॉक्यूमेंट को यूज़ करता है तो प्रकाशक के पास उस पर कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होता है।
ईमेल आईडी बनाने की विधि लिखिए। ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं? गूगल में gmail.com टाइप करें, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। सबसे ऊपर दाहिनी तरफ क्रिएट एन अकाउंट का विकल्प दिख रहा होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद अपना नाम और पासवर्ड लिखें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी के सेक्शन में आपको अपने मन से कोई ऐसा ईमेल आईडी बनाना है जो अवेलेबल हो, और अंत में पासवर्ड का विकल्प होगा जहां 8 अंक का एक ऐसा मजबूत पासवर्ड बनाना है जिसमें अंक और अक्षर दोनों का इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अपना नंबर लिखें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जिस मोबाइल नंबर से अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को लिखें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उस पर एक OTP आने वाला है। आपको यह भी बता दें कि एक मोबाइल नंबर से अलग अलग ईमेल आईडी बनाई जा सकती है। OTP लिखें और वेरीफाई पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ लिखें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यस आई एम इन पर क्लिक करें। प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ें और आई एग्री पर क्लिक करें। गूगल क्या है? गूगल अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इंटरनेट से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। मतलब कि आप कोई भी सवाल गूगल में सर्च करते हो तो गूगल सेकंड से पहले आपके सवाल से संबंधित हज़ारों वेबसाइट आपको दिखा देता है। आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में गूगल का राज है। यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। सर्च इंजन के अलावा भी गूगल अनेक प्रकार की सर्विस देता है जैसे कि जीमेल, क्रोम, ड्राइव, मैप, प्ले स्टोर, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, गूगल पे आदि। वर्तमान समय में गूगल के 270 से भी अधिक वेब प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है समझाइए। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जिसे सीधे CPU के द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह मेमोरी सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, अर्थात जो भी डाटा है उसे स्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब जब तक पावर सप्लाई मिलता है कंप्यूटर को तभी तक डाटा स्टोर रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर का करंट बंद हो जाता है डाटा नष्ट डिलीट हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत ही महंगी होती है तथा इसके कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है तथा अपने इसे हम निकाल दें तो कंप्यूटर हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। यह कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है जहां पर डाटा को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क में भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें अधिक से अधिक डाटा को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मेमोरी इसी प्रकार आप डाटा को सेव कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।